हेलो साथियों, आपका अपने YouTube चैनल हिमांशु रीजनिंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमने नेक्स्ट क्लास में बाइनरी कोडिंग की थी। ठीक है, और हमने बताया था कि बाइनरी कोडिंग मैं उसमें पूरी समाप्त कर दूंगा, लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ा दो कॉन्सेप्ट आपके बच गए हैं, तो आज उनको हम इस क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, और बाइनरी कोडिंग आपका बेटा पूरा समाप्त हो जाएगा, फिर जीवन में आपसे कभी भी बाइनरी कोडिंग में गलती नहीं होगी। ठीक है, और मैंने बताया था आपको कि मैं सबसे आपको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाइनरी कोडिंग आपने देखा होगा कि बाइनरी कोडिंग आपको भाग विधि से पढ़ाई जाती है, और मैंने किस तरीके से पढ़ाई थी। ठीक है, तो आपने देख चुके होंगे पार्ट 1 में। आप अंत तक वीडियो में रहिए, सच में आपको मजा आने वाला है। और जो बच्चे नए हैं वीडियो में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और प्ले लिस्ट जाके हमारे पुराने वीडियो देख ले। ठीक है, हमने क्या पढ़ाया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाई हैं। तो आज बेटा जो हमारा कॉन्सेप्ट बच गया था हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमारा बेटा बच गया था हम उस पर चर्चा करेंगे अपना। ठीक है, जैसा कि आपको पता है क्या है बाइनरी कोडिंग, आजकल एग्जाम में बहुत पूछी जा रही है। ठीक है, आजकल जो एग्जाम में बाइनरी कोडिंग है बहुत पूछी जा रही है। ठीक है, तो हम बाइनरी कोडिंग को करेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा, आपने देखा होगा अक्सर क्वेश्चन में, यहाँ मैंने लिखा ये। ठीक है, यदि ठीक उसने बोल दिया 0 को 0 लिखा। ठीक है बेटा, 1 को उसने 1 लिख दिया। ठीक है, और 2 को बेटा क्या लिख दिया उसने, मान लो 2 को 10 लिख दिया। ठीक है, और 3 को उसने बेटा 11 लिख दिया। ठीक है, 4 को उसने 100 लिख दिया। ठीक, इस तरीके से उसने लिखा। ठीक है, फिर अब हमसे आगे पूछेगा, आगे उसने हमसे लिख दिया 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से बना दिए। फिर यहाँ मल्टीप्लाई है बीच में, 1 2 3। ठीक, इस तरीके से बना दिए। अब हमें बताना है कि हमारा आंसर मतलब क्या प्राप्त होगा। अब हमें बताना है कि हमारा बेटा आंसर है, जो हमारा आंसर है क्या प्राप्त होगा। ठीक है, आंसर हमारा किस तरीके से प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो वो चीज आपको बतानी है। ठीक है, कि हमारा आंसर कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए मैंने बताया था आपको पहली क्लास में कि ये हमारी क्या दी है, बाइनरी दी। ठीक है, पहले हम इसको डेसिमल में ला लें, ठीक ले आए। डेसिमल में लाने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, मैंने बताया था 1 का आप डबल 2 करिए, 2 का डबल बेटा 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। ठीक है, 16 का डबल बेटा 32। ठीक है, डॉट डॉट आगे आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ से चलेंगे। ठीक है, 1 3 है तो हमें यहाँ पे 3 लिखना है। ठीक है, 1 2 3 डंडे हमने बना दिए। ठीक है, 3 डंडे बना दिए। अब मैंने बताया था कि जिनके नीचे हमें 1 लिखना है वो हमें ऐड करने हैं, तो आप इनको ऐड करिए। तीनों को ऐड करने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 4 2 6 1 7। इनको नहीं ऐड करना, इन नंबरों को ऐड करना है। ऐड करने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 4 और 2 6 6 और 7। ठीक, आप यहाँ 7 लिख दीजिए। ठीक है, फिर हम इसमें देखेंगे, इसमें कितने हैं, 3 है इसमें, तो हम यहाँ भी 3 लिखेंगे, 1 2 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ भी ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7। और 7 का जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 49 आएगा। ठीक है, 49 आएगा, 49। ठीक, 49 हमारा आंसर नहीं है। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें को इसमें 49 जो हमारा डेसिमल में आया है, अब हमें इसमें इसको बाइनरी में बनाना है। ठीक है, बाइनरी में हमें क्यों बनाना है, क्योंकि उसने दिया है। अगर हमें 0 है तो हमें 0। ठीक है, अगर 1 है तो हमें 1 लिखना है, 2 है तो हमें 10 लिखना है, 3 है तो 11 लिखना है, 4 है तो हमें 100 लिखना है। ठीक है, और इस तरीके से वो आगे दे देता, मान लो 5 है तो हमें क्या लिखना है। ठीक है, इस तरीके से दे देता, 5 है तो हमें मान लो उसने दे देता कि 111 लिखना है। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी। इसलिए जो हमारा डेसिमल आया है इसको हमें बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, अब हम बाइनरी में इसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे हमारे साथ बाइनरी में हम इसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, जो बच्चे देख चुके होंगे पार्ट 1 उनको पता है कि हम बाइनरी में इसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए बाइनरी में चेंज करने के लिए आपको देखना है कि 49 जो है हम किनको जोड़कर 49 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 49 हम किनको जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं, देखो जब 32 और 16 को आप जोड़ेंगे। ठीक है, 32 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना बेटा आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 आ जाएगा, 32 और 16, और हमें 49 लाना है तो हमें फिर 1 को और ऐड करना है। ठीक, +1 कर देना है, +1 कर देना। ठीक है, +1 कर देना तो हमारा कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, +1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और मैंने बताया था कि जिन नंबरों को हमने ऐड किया है, जिन नंबरों का इस्तेमाल हमने ऐड करने पर किया है उनके ऊपर हमें 1 लिख देना है। ठीक है, यहाँ मैंने 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, जो बचे हैं, ठीक है, जिनका हमारा मतलब उपयोग नहीं हुआ है उनके ऊपर हमें 0 लिख देना। ठीक है, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, और इसका हमने प्रयोग किया तो हमने 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। ठीक है, 1। ठीक, अब आगे हम देखेंगे, आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीजें होंगी हमारे साथ। ठीक है, देखना अब हमें बाइनरी हमारी बन गई। ठीक है, तो हमारा आंसर बेटा क्या आ जाएगा, 11,000,1। ठीक है, ये हमारा बेटा क्या, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है सवालों को। ठीक है, इस तरीके से आपको
बाइनरी में इस तरीके से इस वाले कॉन्सेप्ट को ऐसे करना है, जब स्पेशली आपको यह लिख के दे दे इफ यदि, ठीक है, स्पेशली आपको लिख के दे दे इस तरीके से, तो हमें इसका उपयोग करना है। अगर यह नहीं लिखता, यह चीज अगर वो ना लिख के देता बेटा, तो हम 49 हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। अगर यह ना लिख के देता तो हमारा आंसर बेटा कितना 49 आ जाता, लेकिन उसने बोल दिया था, इस वजह से हमने 49 जो है डेसिमल को हमने बाइनरी में बनाना पड़ा, ठीक है। तो बाइनरी में जब हमने बनाया तो हमारा बेटा आंसर क्या प्राप्त हो रहा है 11,001, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं अपना, ठीक है। इसको आप नोट करिए जरा, फिर इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, ठीक है। जब तक इसमें इंक डालने की भी थोड़ा कम हो गई है, नहीं आपको फिर सही से दिखेगा नहीं। ठीक है, जब तक आप नोट करिए, थोड़ा बस इंतजार करिए, इंक डाल ले। हाथ भी खराब हो गया पूरा। नोट करिए यार। समझ में आ गया आपको? नोट हो गया? ठीक है, नोट हो गया होगा आपका, आशा करता हूँ मैं, ठीक है, नोट हो गया होगा आपका। फिर हम देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है दूसरा वाला, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरीके से हमें देखना है और उसको समझना है, ठीक है, हमें कैसे करना है। और इससे सवाल अक्सर अब एग्जाम में आने लगा है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड एग्जाम होते हैं उनमें सवाल ये सवाल आने लगा है, ठीक है। तो हमें देखना है आगे हमें कैसे करना है चीज़ों को, ठीक है। तो आइए इसको साफ कर दे रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा, समय आपको बहुत मिल गया था नोट करने के लिए, ठीक है। साफ हो गया बाइनरी कोडिंग, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे क्या होगा हमारे साथ, ठीक है, क्या क्या सवाल बने कैसे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है, यदि, ठीक है, जीरो को उसने बेटा बिंदु से दर्शाया, ठीक है, जीरो को बिंदु से, एक को इसने स्टार से दर्शाया है, दो को बेटा उसने डबल स्टार, थ्री को स्टार बिंदु, फोर को डबल स्टार बिंदु, फाइव को, ठीक, इस तरीके से दिया है, ठीक है। अब इसमें 3 टाइप का मैं सवाल लिखूंगा और आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं 3 टाइप के क्वेश्चन लिखूंगा और जो कॉन्सेप्ट है बेटा आपका बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है कैसे, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ से, पहला क्वेश्चन लिखा स्टार, ठीक है, और ठीक है, आगे लिखा गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, ठीक है, गुणा करने पर क्या क्या प्राप्त होगा, ठीक। अब आपको इसको कैसे करना है, ठीक, मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो स्टार को उसने किससे दर्शाया, एक, तो आप इनके ऊपर एक लिख दीजिए, ठीक है, एक 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 आराम से, ठीक। यहाँ भी एक एक एक, क्योंकि स्टार को उसने एक बोला है, ठीक, स्टार को उसने एक से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, स्टार को उसने एक से रिप्रेजेंट किया या एक को उसने स्टार से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप एक लिख दीजिए, ठीक, एक का डबल बेटा दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल 16, ठीक है, 16 का डबल 32, डॉट 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 आगे तक जाएगी, ठीक। अब आपको यहाँ से चलना, ठीक है, 2 बार एक है तो आप एक लिख दीजिए, ठीक है, 2 बार आपने एक लिख दीजिए, दोनों को ऐड करिए, ऐड करने पर कितना आ रहा है 3, तो आप यहाँ 3 लिख दीजिए, ठीक है, इतना किया आपने।
अब यहाँ कितने 3 बार 1 लिखा है, तो एक आप और एक आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब इनको आप ऐड करिए, तो ऐड करने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 4 2 6 1 7, यहाँ 7 लिख दिया, ठीक है। तो 7 और बेटा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बेटा कितना आएगा 21, ठीक है, 21 आया, ठीक। अब हमें 21 जो हमारी डेसिमल आया इसको हमें बाइनरी में बनाना है, ठीक है। अब हम बाइनरी में इसको कैसे बनाएंगे, अब इसको हम बाइनरी में कैसे बनाएंगे, इतनी बार मैं बता चुका हूँ बाइनरी में आप कैसे बनाएंगे 21 को, क्योंकि 7 और 3 का मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना 21 प्राप्त हुआ है, ठीक। 21 को हमें बाइनरी में कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए अब आपको देखना है 21 हमें किन नंबरों को जोड़कर 21 हमें प्राप्त हो रहा है, तो आप जब देखेंगे 16 और 4 कितना 20, ठीक। इनको आपने ऐड किया 20 और बेटा 1 21, ठीक है। जिन नंबरों का हमने इस्तेमाल ऐड करने पर किया है उनके ऊपर हमें 1 लिख देना है, ठीक है। आपने यहाँ 1 लिख दिया, 4 का हमने इस्तेमाल किया, 4 के ऊपर 1 लिख दिया, और 1 का इस्तेमाल किया तो 1 के ऊपर 1 लिख दिया, ठीक है। जो छूट गए हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ है इस तरफ आगे की तरफ पीछे की तरफ नहीं जाना है, जहां से शुरुआत हुई है, ठीक है। जिस नंबर से हमने शुरुआत की है जोड़ने की तो हमें आगे की तरफ जाना, पीछे की तरफ नहीं जाना, ठीक है। जो नंबर हमारे छूट गए उनके ऊपर हमें क्या 0, यहाँ भी 0 लिख दिया, ठीक है, 0 लिख दिया। अब हमारा क्या आया 1 0 1 0 1, ठीक। अब हमें यह हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अब उसने क्या बताया था आपको, एक हिंट दी थी आगे, क्या हिंट दी थी कि 1 को हमें स्टार लिखना है, ठीक है। तो आप 1 को स्टार लिख दिए, ठीक है। 0 को बिंदु लिख दिया, ठीक है। फिर 1 को स्टार लिख दिया, ठीक है। और फिर 0 को पॉइंट से दर्शाया तो पॉइंट लिख दिया, फिर 1 को स्टार तो स्टार, ठीक है। और यही बेटा हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। यही हमें लाना था, ठीक है, यही हमें लाना था, ठीक है, यही हमें आंसर लाना था। बहुत बेटा ये हाई स्टैंडर्ड के सवाल है बाइनरी कोडिंग में, बहुत मतलब बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, और मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ आपको कि आपको जीवन में कभी अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर मैं एक बार और समझाऊंगा आपको, ठीक है, कैसे आपको करना है। ठीक हो गया, अब हम बता रहे हैं, ठीक है, एक बार और बता रहे हैं आपको कैसे आपको करना है चीजों को, समझते हुए मेरे साथ चलेंगे आगे, ठीक। उसने दिया था 3 बार स्टार लिखा था, फिर उसके बाद 2 बार स्टार लिखा था, ठीक है। फिर उसने पूछा था गुणा करने पर बेटा क्या प्राप्त होगा, ठीक। गुणा करने पर उसने पूछा था क्या प्राप्त होगा, ठीक है। देखो स्टार को उसने किससे 1 से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो आपने यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 1 यहाँ 1, ठीक है, क्योंकि उसने बोला था स्पेशली कि स्टार को 1 से, ठीक है, यहाँ भी 1, ठीक। अब आपने भाई जो तरीका है वो तो आपको करना पड़ेगा, पीछे चले आप, ठीक है, आप यहाँ से कर दीजिए। 3 बार 1 लिखा है तो आपने 3 बार 1 लिखा, इनको आपने जोड़ा 7 हुआ, 2 बार लिखा है जोड़ा 3 हुआ, 7 और 3 का मल्टीप्लाई किया 21, ठीक है। अब आपको देखना है किन नंबरों को जोड़कर हमें 21 प्राप्त होगा, तो आपने देखा 16 4 और 1 का हमने अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो हमारा 21 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा बेटा 21 आ जाएगा, ठीक। अब जिनका इस्तेमाल हुआ है ऐड करने पर हमने उनके ऊपर 1 लिखा, जिनका नहीं हुआ उनके ऊपर 0, ठीक। तो हमारा क्या 1 0 1 0 1 है। अब उसने बोला था 1 को क्या स्टार लिखा, तो हमने 1 को स्टार लिख दिया, ठीक है। 0 को बिंदु, 0 को पॉइंट से, फिर 1 को स्टार, 0 को पॉइंट, 1 से स्टार, ठीक है। तो हमें ऐसे करना था, ठीक है। उसने बोला था इसका उपयोग मतलब कुछ एग्जाम जब होगा आपका एग्जाम में यह बना के देगा, ठीक है। फिर आपको निकालना होगा कैसे निकालना है, ठीक। अब 2 सवाल हम और देखेंगे, आपका और कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको साफ कर दें, ठीक। आगे देखते हैं हम दूसरा, जैसे क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 25 को 25 को कैसे बदलेंगे, ठीक है। 25 को कैसे बदलेंगे, तो आपको देखना क्या करना है। सबसे पहले आपको वही चीज लिखनी है जो मैंने बताया था आपको, कि आपने लिखा 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32, ठीक है। अब आपको देखना है कि 25 हमें किन 2 नंबरों को जोड़कर 25 हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपने देखा 16 8 कितना होता है बेटा 24 होता है, ठीक है। 24 और 1 हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना 25 आ जाएगा, ठीक है। जिनका इस्तेमाल हमने जोड़ने पर नंबरों किया हो उनके ऊपर आपने 1 लिख दिया, ठीक। 1 लिखना आपको, ठीक। जो छूट गए उनके ऊपर 0, ठीक। तो 11 0 0 1, ठीक है। अब 1 को उसने स्टार बोला है, ठीक। 1 को स्टार बोला है, 1 को स्टार बोला, 0 को पॉइंट बोला, ठीक है। पॉइंट आपने लिख दिया, पॉइंट लिख दिया, 1 को बेटा स्टार। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा बेटा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, बिल्कुल आसान तरीके से समझिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट सवाल बता रहे हैं आपको।
ठीक है, नोट हो गया होगा आपका। ठीक है, इसको साफ कर दिया, फिर नेक्स्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहीं पे आपके लिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा, तीसरा क्वेश्चन लिखा, तीसरा लिखा मैंने, बनाया स्टार 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 और फिर इसके बाद पॉइंट। ठीक है, अब बताया, उसने पूछा है कि यह जो है किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। ठीक है, यह किससे संबंधित है। ठीक है, अब आपको देखना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वही लिखना है। ठीक है, जो मैंने तरीका बताया आपको, तरीका आपको याद रखना है। 1 का डबल आपको बेटा 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32। ठीक है, और डॉट 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 आगे तक जाएंगे। ठीक है, पॉइंट को उसने 0 से दर्शाया तो आप यहाँ पे 0 लिख दें। ठीक है, स्टार को 1 से, ठीक है, तो आप यहाँ 1 लिख दें, फिर स्टार को फिर एक यहाँ पे लिख दें। ठीक है, फिर इसके बाद स्टार है, फिर इसके बाद ठीक है 1, ठीक है, और 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार हमें जाना है। ठीक है, एक बार और यहाँ कर दीजिए। ठीक है, ठीक, इतना हो गया आपसे। फिर आप आगे क्या करेंगे, आप जिनके नीचे आपको 1 लिखा है आप उनको ऐड करिए। ठीक है, जब आप ऐड करेंगे तो 16 8 4 2। ठीक है भाई, 0 वाले को हमें ऐड नहीं करना। ठीक है, 0 वाले को हमें छोड़ देना है। ठीक, 0 को ऐड नहीं करना है, आप इनको ऐड करिए। ठीक, सबको ऐड करिए, तो ऐड करेंगे कितना आएगा, 16 4 20 4 24, 24 4 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 30। ठीक है, 30 हमारा बेटा 30 आ गया। ठीक, जोड़ने पर, क्योंकि जिनके नीचे 1 लिखा था हमने जोड़ा 16 8 4 2। ठीक है, जोड़ने पर हमें कितना बेटा 30 प्राप्त होगा और 30 ही हमारा आंसर है। यहाँ पे फिर आपको फिर से नहीं करना दोबारा कि हमें 30 अब किन को जोड़कर हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे दोबारा नहीं करनी है कि हमें देखना पड़ेगा कि किन को जोड़कर 30, क्योंकि इसने पूछा था कि यह किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर बेटा कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, 30 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। वीडियो आपके पास परमानेंट रहेगा, जितनी बार मन करे आप वीडियो को देखिए आराम से। ठीक है, और कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हो, आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हमको भैया यह समस्या आ रही है, आपने यह गलती कर दी। ठीक है, तो मैं उसको सही करने की पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए। ठीक है, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मतलब टॉपिक के साथ, कोई अच्छा टॉपिक लाएंगे उठा के। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।